नमो नमः बच्चों। कक्षा 8वीं में हिंदी के दो पुस्तक हैं। एक तो हिंदी और दूसरा है सहायक वाचन, जिसमें हमें गांधी जी के पूरे जीवनचर्या के बारे में पूरी उसकी जीवनी पढ़ने को मिलती है। तो अभी हम सहायक वाचन में पहली झलक पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोहन का बचपन। तो आइए देखते हैं मोहन के बचपने में क्या हुआ। एक समय की बात थी, बरसात का दिन चल रहा था। बादल रह कर गरज रहे थे और बच्चा चिल्लाता है मुन्निया नाम का, देख मामा देखो सूरज निकल आया, अब तू पराना कर ले। अब उस बच्चे की माँ, मनु की माँ, एक व्रत लेके रखी थी चौमासे में। चौमासे मतलब आषाढ़ सावन भादो कुंवार, 4 महीने होते हैं, जिसको चौमासा कहते हैं, चतुर्मास कहते हैं। इसमें वो व्रत लेके रखी थी कि जब सूर्य देव दर्शन देंगे तभी वो भोजन करती थी। जिस दिन बदली हो, जिस दिन बारिश हो, उस दिन उसकी माता जी, गांधी जी की माता जी, भोजन नहीं करती थी। तो पूछती थी माँ, और कई बार गांधी जी देखते थे कि उनकी माता जी भोजन नहीं कर रही हैं, तो बहुत रुष्ट हो जाते थे। माता जी, आपको बहुत तकलीफ होती है, आप क्यों ऐसा व्रत करते हैं? तो गांधी जी की माता जी कहती थी कि बेटा तू बड़ा होकर के समझ जाएगा। अब चल बेटा, उसके बाद बोलती उसकी माँ, चल बेटा अब मंदिर चलते हैं, शंकर जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर, क्योंकि पुजारी वहाँ के शिव जी के अच्छे भजन गाता था। शिव जी के मंदिर चले गए, शिवालय। उसके बाद बाल कृष्ण की हवेली, कृष्ण जी के दर्शन करने चले गए। फिर राम मंदिर जाती थी, तीनों मंदिर जाते थे। और जब राम जी के मंदिर जाते थे तो वहाँ के पुजारी मस्त रामायण की चौपाई गाते थे। सबको देख करके, सुन करके दोनों माँ बेटे प्रसन्न होते थे। राम जी का भजन चलता था, हरे राम हरे कृष्ण की संकीर्तन चलता था। तो बड़े ध्यान से बालक मोहन सुनते थे। अब वो पूछते थे, तीनों मंदिर जाने के बाद शंकर जी, कृष्ण जी और राम जी, इन तीनों में बड़ा कौन है, मैं ऐसे पूछते थे। तो उनकी माँ कहती थी, बेटा ये भगवान के तीनों रूप हैं, 3 नाम है, वो तो एक ही हैं, सभी बड़े हैं। तो बोला वो कैसे? तो उसकी माँ ने समझाया, बेटा जैसे मैं तुम्हें कई बार मनु कहती हूँ, कई बार मुन्निया कहती हूँ, कई बार मोहन कहती हूँ, लेकिन तू तो है एक ही ना। इस प्रकार से उसकी माताजी ने समझाया। तो अभी ये जो बातचीत चल रही है, यह बातचीत है मोहनदास करमचंद गांधी, जो जिनको हम महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं, देश की सेवा करने के कारण। वो अपनी माताजी पुतलीबाई के साथ वार्तालाप कर रही थी, उसका छोटा सा अंश। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़, सौराष्ट्र के छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ, गुजरात में। इसके पिताजी का नाम करमचंद गांधी एक वैश्य थे। वे वैष्णव धर्म को मानने वाला तथा सत्यभाषी थे। सत्यभाषी मतलब कभी झूठ नहीं बोलने वाले, एवं न्यायप्रिय निडर थे। उनकी माता पुतलीबाई की सामान्य धर्म के कार्यों में श्रद्धा रखते थे। पढ़े लिखे तो कम थे, परंतु व्यवहार कुशल बहुत थे। पहले के लोग पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते थे, लेकिन व्यवहार कुशल अच्छे थे। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबकी समस्याओं को समझना, दीन दुखी की सेवा करना, इस प्रकार का भाव पहले के लोगों में बहुत होता था। पारंपरिक ज्ञान होता था उनको। पोरबंदर अंग्रेजी राज्य की छत्र छाया में एक छोटी सी रियासत थी। उसी के दीवान थे उनके पिताजी करमचंद जी। राजकोट और बीकानेर रियासत में भी उन्होंने इसी पद पर कार्य किया। रियासतें होती थी पहले राजा रजवाड़ों के पास, उसमें दीवानी का काम होता था, वो काम देखते थे वो। रियासतों में अपनी अंग्रेजी सरकार अपनी प्रतिनिधि रखती थी, प्रतिनिधि के रूप में रखती थी। इन्हें पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। ये राजाओं और उनकी प्रजा की हाल चालों पर निगरानी रखते थे। एजेंट थे वो, और
गांव-गांव में जाकर प्रजा के साथ क्या बातचीत हो रही है, उसके लिए वो क्या सोच रहे हैं, चर्चा क्या चल रही है, अपने राजा के पास आकर के बताते थे। वहाँ के राजा जो है उनको ठाकुर साहब कहते थे। शान के खिलाफ कुछ एक बार गांधी जी के पिताजी दरबार में गए तो अंग्रेज अधिकारी उनको उनके शान के खिलाफ, क्योंकि उस समय सब गुलाम थे, तो उनको कुछ उल-जुलूल बातें करने लगे, उनको चिढ़ाने लगे, कुछ नीचा दिखाने लगे। तो गांधी जी के पिताजी दबे नहीं, झुके नहीं, क्योंकि उनके एक शान के खिलाफ उनका अपमान किया जा रहा था, तो वो नहीं झुके। बोले तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोले कुछ नहीं, वो डटे रहे, उसका सामना करते रहे, विरोध करते रहे। कुछ देर तक उस अंग्रेज अधिकारी ने उनको जेल में भी रख लिया था, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उसका डटकर सामना किया और कुछ देर बाद उस अंग्रेज अधिकारी को उनको छोड़ना पड़ा। उनके समाज वाले उनके पिताजी को काबा के नाम से भी कहते थे, काबा काबा गांधी, क्योंकि वो बहुत क्रोधी थे, बहुत हठी थे और अपने बात ना मानने पर वह बहुत क्रुद्ध हो जाते थे। ये तो बात हुई उनके पिताजी की। अब देखते हैं गांधी जी कितने शिष्टाचार में एक बार भूल के कारण प्रायश्चित करने वाले व्यक्ति थे। एक बार उनके घर में कुछ दावत थी, मतलब खाने पीने की व्यवस्था थी, तो अपने मित्र को बुलाए और उनका मित्र उनके घर आए। अब कुछ कारणवश उसको खाना नहीं खिला पाया और खाने में मेन था आम। तो उस अपने मित्र को आम नहीं खिलाने के कारण उन्होंने अपना प्रायश्चित किया कि मैं साल भर, इस वर्ष भर आम नहीं खाऊंगा। तो ऐसे थे गांधी जी। अब देखते हैं गांधी जी की स्कूली पढ़ाई। मोहन का बचपन पोरबंदर में बीता। वहीं लुलिया मास्टर प्राइमरी शाला में उसकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई। शाला उसके घर के पास थी। शाला मतलब विद्यालय, स्कूल उसके घर के पास थी। मास्टर साहब लंगड़े थे, इसलिए उन्हें लोग लुलिया मास्टर कहते थे। वैसे हमें किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, लेकिन उस समय बोलते थे, ये कथा ही है तो बात हुई। कभी किसी की लंगड़ेपन या विकलांगता पे हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, कुछ अपशब्द नहीं कहने चाहिए। जब मोहन के पिता पोरबंदर से राजकोट रियासत के दीवान बन गए, तब उनके साथ मोहन भी गया। उस समय उसकी आयु 7 से 12 वर्ष थी। 7 वर्ष की थी, 12 वर्ष की आयु तक राजकोट में पढ़े, मतलब 5 साल। इस बीच उन्होंने गुरु से एक बार भी झूठ नहीं बोला। गांधी जी की ये सच्चाई थी कि वो एक बार भी झूठ नहीं बोले। लज्जालु स्वभाव के थे, मतलब लज्जा करने वाले, शर्मीले स्वभाव के थे गांधी जी। बहुत ही कम बात करते थे। उसे डर लगता था कि कहीं कोई किसी मेरी बात का खिल्ली ना उड़ा दे। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ बोलूं, स्कूल में बोलने, उत्तर तो सबको आता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम नहीं बोलते, यार क्या समझेंगे मैं बोलूँगा तो। लेकिन हमको ऐसा झिझक नहीं रखना चाहिए। गांधी जी की जीवनचर्या में आए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमको झिझक ना रखते हुए बेहिचक अपनी बात को दूसरों के सामने, अपने गुरु के सामने रखनी चाहिए। अब देखते हैं नकल की इशारे की उपेक्षा। ये गांधी जी के जीवन की एक विशेष घटना है, बचपन की। हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना घटी। घटना क्या थी? एक अंग्रेज इंस्पेक्टर परीक्षा लेने आया। उसने मोहन की कक्षा के विद्यार्थियों को 5 अंग्रेजी शब्द लिखने को कहा। उसमें से एक शब्द केटल था। मोहन ने इस शब्द के हिज्जे गलत लिखे थे। पास ही खड़े उनको केटल लिखना नहीं आता था, उन गलत लिखे थे। तो उनके शिक्षक जो थे, उनके स्कूल वाले, उन्होंने कहा बेटा ये गलत है, इसको सही कर लो। तो गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं लिखूंगा, मेरा गलत हो जाए लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना ही लिखूंगा। इस प्रकार की ईमानदारी गांधी जी की थी और इस सत्यनिष्ठा पे उनके गुरुजी बहुत खुश हुए। अब जो बात आती है पितृभक्ति और सत्यनिष्ठा की प्रेरणा की बात गांधी जी की। गांधी जी सामान्य पुस्तकें तो पढ़ते थे, अपनी जो किताबें हैं पुस्तक स्कूल की, विद्यालय की, उसके साथ ही कुछ और पढ़ते थे। तो एक बार उन्होंने कुछ पुस्तक पढ़ते देखा, श्रवण कुमार की पितृभक्ति,
श्रवण कुमार कैसे अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता को, अंधे माता पिता को अपने कांधे पे, कांवर पे ले जा कर के चारों धाम की यात्रा कराई। उस पुस्तक में उसका चित्र था, तो उनको देख कर के वो बहुत प्रभावित हुए और पितृभक्ति कैसे करते हैं ये गुण उन्होंने सीखा, और वो श्रवण बनने के लिए लग में कि मैं भी अपने माता पिता की इस प्रकार से सेवा करूं। अब इसी बीच राजकोट में एक नौटंकी आया। उस समय नौटंकी होता था, बीच बीच में गांव-गांव में कुछ नौटंकी नाटक करने वाले आते थे, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो उसमें आया राजा हरिश्चंद्र की जीवन के बारे में। तो गांधी जी ने अपने पिताजी से अनुमति ली, पिताजी मैं नौटंकी देखने जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने उनको सैर्स का जाओ बेटा। फिर वो देखे, अब देखिए कि कितने जीवन में उनके कष्ट हैं, फिर भी वो सत्यनिष्ठा को नहीं छोड़े। बहुत ज़्यादा सत्यनिष्ठा थी उनके जीवन में। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही कष्ट आए। तो गांधी जी वो देख कर के आते और बहुत रोते थे कि उनके जीवन में इतना कष्ट है, उसके बावजूद वो सत्यनिष्ठा नहीं छोड़े, क्योंकि सत्य का पालन करना मनुष्य का धर्म है, इससे भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसे विचार गांधी जी के मन में उठने लगे। इस घटना ने, इस नाटक ने मोहन के जीवन में सत्यनिष्ठा का अंकुर जगा दिया। सत्यवादी गांधी जी वहीं से बने। राजा हरिश्चंद्र के जीवनी के जो नाटक देखिए ना, उससे उनका जीवन ऐसे बदला कि वो कभी झूठ नहीं बोले। तो देखिए बच्चों, हमको भी कभी झूठ का सहारा नहीं लेना है। एक बार नियम भंग से दुखी हो गए, स्कूल के नियम भंग करने के कारण, क्योंकि स्कूल में नियम था कि खेल के साथ, पढ़ाई के साथ खेल होता था। तो वो खेल खेलने नहीं गए और इसमें उसकी पिटाई की उसके शिक्षक ने। तो गांधी जी बहुत रोए। रोए किस लिए? उनको पिटाई पड़ी, मार पड़ी, इसलिए नहीं रोए। वो स्कूल का मैंने नियम भंग किया क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ खेलना है और मैं खेलने नहीं गया, इसके कारण दुखी हुए। तो देखिए, हमको जो काम दिया जाता है सभी कामों में हमें पूरी पूरी ईमानदारी पूर्वक करना, चाहे खेल का हो चाहे पढ़ाई का हो। अब बात आती ऊका महत्तर से सहानुभूति की। महत्तरों को लोग क्यों नहीं छूते, यह बात मोहन की समझ में नहीं आती थी। उसके घर ऊका नाम का एक महत्तर आता था, सफाई करने आता था। माँ जब उसे छूने से मना करती थी तब कहता था, अपने धर्म ग्रंथों में कहाँ ये बात लिखी है कि शूद्रों को ना छुएं। रामायण में लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ ने केवट को अपनी छाती से लगाया और राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ये दोनों शूद्र वर्ण के माने जाते थे। तो फिर तू मुझे ऊका से दूर रहने के लिए क्यों कहती है? ऐसा गांधी जी ने अपने माँ से कहा। तो गांधी जी की माँ मन ही मन प्रसन्न रहती थी कि उसकी शंका दूर नहीं कर पाती थी कि चलो मेरा बच्चा कुछ अच्छा तो सीख रहा है, भले मैं ही कुछ, मेरे से गलती हो गई। हाँ, अब देखें, हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति धर्म को नीचा नहीं समझना चाहिए। सभी मानव बराबर हैं। हमें उनके गुण कर्म स्वभाव को देखना चाहिए। हमें किसी की छुआछूत करना है तो अब वो है बुराई से, झूठ बोलने से, पाप करने से, निंदा कर्म से, चोरी से, इन सब से बचना चाहिए। छुआछूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। स्वच्छता पूर्ण अगर व्यक्ति है तो हमें किसी से छुआछूत करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम गांधी जी के जो विवाह हुआ। उस समय छोटे उम्र में विवाह हो जाता था। तो 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी के पिताजी के मित्र की लड़की कस्तूरबा से उनकी विवाह हो गया। कस्तूरबा महान संस्कारों का निर्माण हो रहा था क्योंकि उसके घर में धार्मिक वातावरण था। इस प्रकार से उनका गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हो गया। माता पिता का प्रभाव गांधी जी पे बहुत था। गांधी जी के माता पिता धार्मिक, सत्यवादी और अपनी बात के धनी थे। पिताजी जिसे वचन देते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। जो प्रतिज्ञा करते थे उसे अवश्य निभाते थे। पिताजी शिव मंदिर जाते थे, राम जी के मंदिर और कृष्ण मंदिर जाते थे। उनका साथ उनका लाडला बेटा मुन्ना भी जाता था। मंदिर का पुजारी कभी नरसिंह मेहता के भजन, कभी तुलसीदास जी के भजन, तो कभी मीराबाई के पद गुनगुनाया करते थे। तो मुन्ना भी उन्हें बड़े भाव से सुनता था। जब पुजारी नरसिंह मेहता की एक प्रसिद्ध भजन है,
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। ये भजन चलता था तो गांधी जी भी बहुत गुनगुनाते थे। ये गांधी जी नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध भजन को अपने जीवन भर गाते रहते थे। कभी समय मिलेगा तो इसका हिंदी अर्थ भी हम आपको बताएंगे। उसके बापू दीवान थे, इसलिए सभी धर्म के प्रतिष्ठित लोग उसके पास आते थे और धार्मिक चर्चाएं करते थे। मोहन उन्हें सुनता रहता था। इस तरह माता पिता की धार्मिक उदारता का उस पर प्रभाव स्वाभाविक था। काठियावाड़ की जो रियासत थी वो पिछड़ी हुई थी। मोहन दीवान का लड़का था, इसके कारण कोट, धोती, सफ़ेद मोजे, स्लीपर और जारीदार टोपी पहनता था। शाला में मोहन एक संकोची बालक था जो अन्य बालकों से कुछ अलग अलग सा रहता था। सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद भावनगर के समालदास कॉलेज में नाम लिखाया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से वहाँ मोहन पढ़ाई में कुछ कठिनाइयों को अनुभव करने लगा, क्योंकि हिंदी और गुजराती में पढ़े थे वो। इसी कारण उसका मन कॉलेज की पढ़ाई से उचट गया और वह थोड़े दिन के बाद पढ़ाई छोड़कर अपने घर लौट आया। अब प्रश्न उठा कि आगे क्या करें। गांधी जी विलायत में पढ़े हैं, विदेश में। तो एक बार गांधी जी के पिताजी के एक घनिष्ठ मित्र ने उनको अपने परिवार में बुलाया और उन्होंने पूछा गांधी जी से कि बेटा तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। मोहन ने कहा मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहता हूँ। अरे तू मुर्दा कैसे चिरेगा, ना ना यह काम तुझे नहीं होगा। यह देख, हम चाहते हैं कि तू अपने बापू की तरह पोरबंदर या राजकोट का दीवान बने। इसके लिए कानून का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो उसके लिए विलायत जाना पड़ेगा। तो उस भावे जी ने पूछा कि कानूनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो क्या बोल तू विलायत जाएगा, कानून की पढ़ाई करेगा। तो गांधी जी तुरंत बोल उठे कि हाँ मैं जाऊंगा काका, मैं विलायत जाऊंगा, तुम्हारी सलाह ठीक है, मैं कानून पढ़ूंगा। अब इस बात से उसकी माँ बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था। खुशी तो हुई कि मेरा बेटा विदेश जाके पढ़ेगा, लेकिन उसकी माँ दुविधा में थी। उन्होंने सुन रखा था कि विलायत जाकर लोग मांस मदिरा व्यसन में पड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो गांधी जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम्हें जिस बात से डर लगता है, मैं वचन देता हूँ कि उन सारी बुराइयों से मैं हमेशा बच कर के रहूँगा। फिर भी उसकी माँ झिझकती रही, और वो एक स्वामी जी को मानते थे जो जैन मुनि थे। तो उनके पास जा कर के उन्होंने पूछा कि स्वामी जी मेरा बच्चा विदेश जाना चाहता है, विदेश में तो सब गलत तरीके से खान पान रहते, जो हम वैष्णव धर्म वाले होते हैं मांस मदिरा नहीं खाते, वहाँ वो सब चलता है। तो उन्होंने कहा अपने बच्चे पे विश्वास रखो, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, विलायत जाने का मौका मिल रहा है, अच्छे से पढ़ाई करेगा, आप उसे जाने दो। इस बात को सुन करके उसकी माँ ने उन्हें जाने के लिए हाँ कर दी। अब विदेश जाने की पारी आई तो गांधी जी मुंबई पहुँचे। वहाँ जाति के मुखिया ने उसे बुलाकर बहुत डांटा, क्योंकि मोड़ वैश्य जाति में उस समय कोई विलायत नहीं गया था। उसने जाति सभा बुलाई और मोहन को उसमें उपस्थित रहने को कहा। उसके जाति धर्म वाले कहने लगे, जाति वाले, कि हम लोग वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, कोई विदेश नहीं गया, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को हम हमारे समाज से बाहर कर देंगे। तो गांधी ने कहा मैंने विश्वास निश्चय कर लिया है, आप चाहे मुझे अब निकालो, चाहे कुछ भी करो। अब गांधी जी ने निश्चय कर लिया था। अब सबसे बड़ी समस्या थी गांधी जी की खर्च की, कि गांधी जी को वहाँ रहने में खर्च में बहुत सारे पैसे लगेंगे। पैसे की बात थी तो उनको उनके समाज वाले तो देने की बात ही नहीं थी कि कोई उसकी सहायता करता। तो उनके बड़े पिताजी लक्ष्मण दास ने विलायत में रहने का पूरा उनका इंतजाम किया, खर्चे का। कुछ दिन बाद मुंबई से रहकर विलायती पोशाक सिलवाई और गांधी जी 4 सितंबर 1988 को अपने जहाज से तीसरे दर्जे के जहाज में बैठकर लंदन की ओर रवाना हो गए। आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये विदेश तक पहुंच गए हैं गांधी जी पढ़ाई के लिए। आगे आप सब पुस्तक आ जाएगा तो आप देख लेना।
PDF भेजा है उस पुस्तक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।